सुंदरवन के जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। लेकिन वो पेड़ काफी ही शक्तिशाली था। जंगल के पक्षियों को उस पेड़ के बारे में बहुत कम मालूम था। लेकिन एक दिन लालची गोरी कवि को उस पेड़ के बारे में मालूम हो जाता है। सुनिए जी, मैंने जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ देखा है। अगर हम उस पेड़ से नेल पॉलिश उतार कर बाजार में बेचेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। देखिए, वो नेल पॉलिश जादुई है। वो नेल पॉलिश लगाते ही पक्षी बहुत सुंदर दिखते हैं। अरे सुंदरी कवि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसा ही करते हैं हम। ऐसे तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। चलो चलते हैं। के बाद कालू कौवा और गोरी कवि उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह गोरी, इस पेड़ पर नेल पॉलिश कितने ही सुंदर हैं। ये कह रहे हो कालू जी, ये जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है। इस नेल पॉलिश को मैंने अपने ऊपर लगाया तो मैं बहुत ही सुंदर दिखूंगी। कालू जी, अब सारे ही नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं और बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। दोनों की बातें सुनकर पेड़ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सुनो पक्षियों, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। तुम बहुत लालची हो। तुम मेरे पेड़ की नेल पॉलिश उतार कर बेचना चाहते हो। अगर ये बात है तो मैं तुम्हें एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सुंदरी कवि, ये पेड़ तो नेल पॉलिश तोड़ने से हमें मना कर रहा है। कालू जी, आप मेरे होते हुए परेशान ना हो। इसका उपाय मेरे पास है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। कहकर गोरी कवि एक कुल्हाड़ी निकाल लेती है और पेड़ को डराते हुए कहती है। ये देखो नेल पॉलिश के पेड़, तुम हमें ये नेल पॉलिश उतारने दो, वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मर जाओगे, समझे तुम। सुनो लालची पक्षियों, तुम बहुत ही बेरहम हो। मैं तुम्हें अपने पेड़ की नेल पॉलिश कभी भी नहीं तोड़ने दूंगा। खो, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अरे देखो जादुई नेल पॉलिश पेड़, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने हमें नेल पॉलिश ना तोड़ने दी तो मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से ही काट दूंगी। गोरी कवि की ये बातें सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ डर जाता है और वो पेड़ अपनी नेल पॉलिश गोरी कवि को देने के लिए तैयार हो जाता है। कवि और कालू कौवा वो जादुई नेल पॉलिश वहां से लेकर बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं।